भाइयों बहनों, देश में लॉकडाउन के आसार है। अबे तुम क्यों खुश हो रहे हो? तुम्हारे देश की बात नहीं हो रही, इटली की बात हो रही है। 2019 यानी कि लॉकडाउन के पहले का समय, जहां लड़कों को चाहिए था क्रिकेट वर्ल्ड कप, वहीं लड़कियों को जस मानक द लहंगा। यहाँ तक कि 90% लोगों का मानना है कि 2019 था उनका प्राइम ईयर। हाँ, क्योंकि तब लॉकडाउन किट्स नहीं थे। लेकिन फिर आया 2020। हमने 10 लड़कियों के चेहरों पर डव साबुन लगाया और 10 लड़कों को 2020 के लॉकडाउन की याद दिलाई। लॉन्डो के चेहरों पे ज्यादा चमक थी। देखो, 2020 को याद करते हुए जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है ना, वो है, देखो अभी तक मैंने अपने चैनल पे जितनी भी स्टोरी सुनाई है, ये वाली उन सबसे खास है। हाँ, क्योंकि तुम यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हो। हाँ, मुझे पता है, जोर लगाओ, हो जाएगा। मुझे तो अभी भी वो दिन एकदम कट टू कट याद है। सैटरडे का वो दिन था। हाँ, क्योंकि उस दिन मेरा सपना जो पूरा होने वाला था। हाँ, क्योंकि पहली बार मैंने अपने पेरेंट्स को मना लिया था। यार सच में वो बहुत प्यारी दिखती थी। वो इतनी प्यारी दिखती थी कि उसको देखते ही किसी को भी प्यार हो जाए। उसको देखते पता नहीं क्यों घंटी बजने लगती थी, वो भी मेरे कानों में। मेरी मोटे मोटे टायरों वाली साइकिल। देखो, मैं अपने पेरेंट्स के साथ दुकान पे पहुंच गया हूँ। मैं उस साइकिल को खरीदने वाला ही था, लेकिन हम हैं इंडियंस। हम फर्स्ट चॉइस में तो अपना करियर भी चूज नहीं करते, और वो तो वैसे भी साइकिल थी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम इस साइकिल को कल आकर खरीदेंगे। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं जाके बोल दूं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा, बहुरी करेगा कब। पर फिर मैंने सोचा, कहीं उनको ये डायलॉग आगे चल के याद ना रह जाए, बाद में मुझे ही गड़बड़ हो सकती है। कोई ना यार, कल ले लेंगे भाई, कल ले लेंगे। कहाँ भागी जा रही है दुनिया? कहाँ, कौन सा भाई, आज के बाद दुनिया ही रुक जाएगी। सीरियसली भाई, सीरियसली यार। उसके अगले ही दिन भाई देश में लग गया लॉकडाउन। यार मुझे पता था मेरी किस्मत खराब है, लेकिन क्या इतनी खराब थी? उसके बाद मैंने तुरंत जाकर रिसर्च किया कि क्यों लगा है भाई लॉकडाउन। क्योंकि चाइना के एक बाजार में लोगों को चमगादड़ खाने का शौक था। वाओ, वेरी कूल, अमेजिंग, हाउ कूल इज दिस। अब बनाओ ना स्टीरियोटाइप्स। नहीं, स्टीरियोटाइप तो सिर्फ इंडिया के लोगों के लिए बनेंगे। हाँ, क्योंकि हमारे देश में रहते हैं ना ये फूड ब्लॉगर्स, जो कि भाई कंटेंट के नाम पे कुछ भी दिखाते रहते हैं। वही चाइना वाले तो अपने देश के वायरस को भी छुपा लेते हैं। वैसे छुपाने में तो जापान वाले भी माहिर है। यार अभी 21 दिन का लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन कोई बात नहीं यार, छोड़ो यार, जाने दो। वैसे भी मैं ना यार बहुत दूर की सोचने वाला हूँ, बहुत दूर की। जब 21 दिन के बाद ये लॉकडाउन खत्म होगा, तब हमारी समर वेकेशन चालू हो जाएगी, समर वेकेशंस। और मैं वापस ट्रेन में बैठ के नानी के घर जाऊंगा, अपने गाँव जाऊंगा, और फिर वही सनसनाती धूप में छोटे से पेड़ के नीचे खटिया डाल के, अपने मुंह पे रुमाल डाल के शांति से सोऊंगा। आनंद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इन 21 दिनों तक मैं घर पे बैठ के क्या करूंगा? बहुत हार्ड तू लटका के झटका के चलती है भटका। टू बी ऑनेस्ट गाइस, बचपन से मेरी सोच ना यूट्यूबर वाली थी। उन 21 दिनों में मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था, ऑन पर्पस ऑफ हाउ टू अर्न $1 मिलियन। रुपीज भी नहीं, डॉलर। हालांकि मेरे पास खुद एक भी रुपया नहीं था। देखो, इस चीज में ना मेरी भी गलती नहीं थी यार। साला एज ही वैसा था यार, 13-14 साल का था मैं। और भाई सच बताओ ना, उस एज के आसपास के लड़कों को ना भाई चुल होती है, आज कमाएगा तो कल खाएगा, समझा मेरी जान। देखो, मैं मानता हूँ भाई पैसा कमाना जरूरी है, पर इज्जत कमाना भी तो जरूरी है ना यार। अब तुम लोग खुद ही सोच लो, पैसे तो एल्विस भाई भी कमाते हैं। देखो, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपनी लाइफ में कभी न्यूज चैनल खोल के नहीं देखा था, लेकिन उस समय मैं रोज न्यूज चैनल खोल के देखता था कौन से शहर में कितने कोविड केसेस आ रहे हैं। और एज एक्सपेक्टेड हम दिल्ली वाले वहाँ भी टॉप कर रहे थे। यार टॉप करने की गंदी आदत पड़ गई है यार हमें। खैर, जैसे तैसे 20 दिन गुजरने के बाद हम लोग को अब बस एक आखिरी दिन सर्वाइव करना था, बस एक आखिरी दिन, और मैं आ जाऊंगा फिर से नानी के घर। वही सनसनाती धूप में छोटे से पेड़ के नीचे खटिया डालकर, मुंह पर रुमाल रखकर नींद के आनंद प्राप्त करूंगा। लेकिन फिर उसी रात मोदी जी करने आए अपने मन की बात।
मुझे लगा भाई थैंक यू सो मच बोलेगे भाईचारा ऑन टॉप यारा की घेल चाले, लेकिन यहाँ तो लॉकडाउन और भी एक्सटेंड हो गया। एक और सपना पानी में गया छपाक, और अब तो अगले 60 दिन तक लॉकडाउन खुलने की कोई संभावना लग नहीं रही थी। मैं इन 60 दिन के अंदर भाई ऐसी ऐसी चीजें करने लग गया था जिनका मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था। ये क्या बक रहे हो मादर? देखो अब जब लॉकडाउन दोबारा लगा था तो इंटरनेट पे लोगों ने कुछ न कुछ सीखने का प्लान बनाया था। आई रिग्रेट ब्रो, बस यही तो करना था यार। वेल, अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने क्या सीखा। मैंने सीखा टाइम पास करने के नए नए तरीके। तुम्हें पता है एक प्लेट के अंदर चावल के 765 दाने आ सकते हैं। अगर मच्छरों को कोविड होने लग गया तो उनके बच्चों को क्या होगा यार। बाबा ये थाली पीटने से क्या होगा? बेटा ऐसा है कि मोदी जी का कहा गया मैन स्टॉक्स। उस समय पे देश की हालत ऐसी हो गई थी कि क्रिस 3 के अंदर मुंबई को वायरस से बचाने वाला जादू का दुलारा क्रिस खुद थालियां बजा रहा था। और भाई किसी ने काफी सही कहा यार, एक सुपर हीरो वो होता है जो बिना पावर्स के लड़ता है। सही में आप लोगों को लग रहा होगा कि लॉकडाउन में कितना फन है, कितना मजा है, लोग अपने फैमिली के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ब्रो इट्स ऑल फन अंटिल इट्स योर टर्न। देश में हर दिन मरने वालों की संख्या डबल होती जा रही है। हर एक दिन में हर किसी नए बंदे की मौत लिखी थी। काफी लोगों ने अपनी जॉब खो दी, काफी लोगों ने अपना घर खो दिया, यहाँ तक कि काफी लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। और वहीं दूसरी तरफ पशुओं का जीवन सुधर चुका था। इन्वायरमेंट फिर से हरा भरा होने लगा था। नदियों में फाइनली पानी बहने लगा था। लेकिन एक सेकंड, क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की जिसके लिए लॉकडाउन इतना ट्रेंड करता है? 10th और 12th के बोर्ड। देखो अगर तुम्हारा भी लॉकडाउन की वजह से कोई भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ तो तुम लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हो बिना किसी इंट्रोडक्शन के। क्योंकि मेरा तो भाई एक भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ लॉकडाउन की वजह से। यहाँ तक कि मैं तो संस्कृत का पेपर भी दे के आया हूँ। देखो फाइनली हम लोगों ने कोविड और लॉकडाउन सरवाइव कर लिया था। 60 दिन भाई, 60 दिन कैसे निकाले तुम लोग पूछो मत बस। अबे साले सूरज सीधा नहीं हो रही है। देखो फाइनली अब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया यार, बहुत हो गया भाई, बहुत रह लिया यार घर के अंदर आइसोलेटेड। चलते हैं यार, चलते हैं भाई। फाइनली काफी दिनों तक आइसोलेटेड रहने के बाद एक खुशी आई थी, गाँव जाऊंगा। वही सनसनाती धूप में छोटे से पेड़ के नीचे खाट लगाकर। अबे रुक जाओ यार, यार कहानी मेरी है, सस्पेंस तो हर मोड़ पे होगा यार। देखो आज की हमारी ट्रेन थी और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोग ट्रेन के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल जाते हैं। लेकिन अब की बार हमारा जल्दी निकलना ऑफ कोर्स काम आ गया भाई, क्योंकि हमारे जस्ट गली से बाहर निकलते ही हमें पता लगता है कि भाई हमारी गली को सील कर दिया गया है। क्योंकि जस्ट हमारे सामने वाले ही घर में कोविड के 6 पेशेंट पाए गए हैं। एक और होता तो थाला फॉर रीजन बोल देता। देखो डरने की बात यहाँ पे ये नहीं थी कि हमारी गली में कोरोना के 6 पेशेंट पाए गए हैं, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी कोई तरह के सिम्टम्स नहीं थे, ऐसा घर वालों को लगता था। क्योंकि मेरा और जुकाम का कोई रिश्ता नहीं है भाई, कभी भी मेरे को जुकाम हो सकता है ब्रो, कभी भी। हाँ अभी भी है। अब देखो हम लोग स्टेशन के लिए निकल तो गए, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मेरी फटी पड़ी है भाई। क्योंकि उस समय पे अगर तुम कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हो तो सबसे पहले तुम्हारा टेम्परेचर चेक किया जाता है, और अगर गलती से तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा निकल जाता है तो तुम्हारी फ्लाइट तो कैंसिल की जाएगी ही जाएगी, बल्कि तुम्हें कोविड का टेस्ट भी करवाना होगा। देखो मुझे टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को डर नहीं लगता भाई पॉजिटिव और नेगेटिव से। लेकिन भाई इतनी बड़ी डंडी डालते हैं नाक के अंदर। लेकिन एक सेकंड, बैन स्टोक्स, अच्छा हुआ मैं लड़का हूँ। हम लोग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। हम लोग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, धड़कनें बढ़ रही थी, और फिर अचानक से धड़कनें रुक गई। आई मीन गाड़ी रुक गई, स्टेशन आ गया। आप जा सकते हो। हैं? मेरा टेम्परेचर सही निकला, मैं बच गया भाई, मैं बच गया। देखो ट्रेन में बैठने पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अगर आप लोग भी मेरी तरह गरीबों वाले स्लीपर कोच में ट्रैवल करते हो तो कई बार आपकी सीटों पे आके काफी लोग बैठ जाते हैं और बहुत गुस्सा आता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों यार ट्रेन पूरी खाली खाली सी लग रही थी भाई। अरे आकर बैठो रे कोई, अरे आकर कोई बैठ क्यों नहीं रहा। देखो आप लोगों ने एक और चीज नोटिस की होगी कि पापा अक्सर स्टेशन पे बिस्कुट लेने के लिए उतरते हैं। बिस्कुट
और ट्रेन चल पड़ती है और हमें लगता है कि पापा को हमने स्टेशन पे छोड़ दिया। और फिर पापा डोरेमोन का एनीवे डोर मंगा के सीधा कोच के अंदर एनीवे डोर से एंट्री लेते। लेकिन अब की बार तो पापा नीचे ही नहीं उतरे, क्योंकि नीचे कोई दुकान ही नहीं है, सबकी सब दुकानें बंद पड़ी है। ना ट्रेन में लोग चढ़ रहे हैं, ना बाहर दुकानें खुली है, और ना ही ट्रेन में ठंडा पानी बोतल, चाय 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 चाय, ना ही ट्रेन में ये लोग कहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल मजा नहीं आ रहा यार इस पे तो। चलो छोड़ो यार, कोई बात नहीं, मैं वैसे भी दूर की सोचने वाला हूँ। वैसे भी हम लोग कल गांव पहुंच जाएंगे और फिर वही सनसनाती धूप में छोटे से पेड़ के नीचे खटिया के। अबे अब क्या हो गया यार, क्योंकि उस टाइम पर जब कोई भी बंदा किसी भी जगह पे बाहर से कहीं आता था तो लोग उसको दहशत भरी नजरों से देखते थे। यही है भाई, यही फैला रहा है भाई यही फैला रहा है वायरस, इसी को पकड़ो। तो इसीलिए फॉर द सेफ्टी ऑफ विलेजर्स हम लोग को 14 डेज आइसोलेशन में गुजारना था, यानी कि घर के अंदर कंट्रोल 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 कंट्रोल। वैसे भी अब बस मेरे को 14 दिन और गुजारने हैं। ठीक है भाई, ठीक है यार, 14 डेज और 14 डेज के बाद तो फिर मैं सारे के सारे मजे लेके रहूंगा वापस से, खेलते खिलाते हंसते खिलाते। 14 दिन भी निकल गए भाई। फाइनली अब मैं बाहर जाके आराम से धूप के छाए पे लेटूंगा। फाइनली लेट्स गो। ओके ये नहीं चाहिए मुझे छाव, मैं जा रहा हूँ। घर में वेट करते करते गर्मी का मौसम तो चला ही गया, अब तो बरसात का मौसम आ गया। अब मैं क्या करूं? देखो थोड़े दिन बरसात में भीगने के बाद अब स्कूल खुलने की खबरें आ रही थी, तो हमारी वापसी टिकट निकल गई। और भाई मैं तो अब आ चुका था 11th क्लास के अंदर, समझ रहे हो? 11th क्लास, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस क्या ले। मैंने फटाफट से जाके अपने दोस्त से पूछा, भाई तू क्या ले रहा है? भाई ने बोला कॉमर्स, तो हमने भी बोला कॉमर्स। अब देखो जिंदगी में थोड़ा बहुत कुछ तूफानी करना था, तो माउंटेन ड्यू पी के हमने मैथ्स भी लिख दिया। मैथ्स भी ले ली भाई हम लोगों ने, क्यों ली पता नहीं, बस ले ली। फिर आगे चल के मैथ्स ने हमारी ले ली। भाई एक और वायरस आ रहा है, HMP। फैल जाए तो मजा आ जाएगा, पेपर कैंसिल हो जाएंगे 10वीं 12वीं वालों के। हाँ हो जाएगी कैंसिल, पेपर कैंसिल हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, कोविड से 7 लाख लोग मरे थे, HMP से 3.5 लाख मर जाएंगे। हाँ हो जाएगा पेपर कैंसिल। पिछली बार लाखों लोग की जॉब चली गई थी, अब की बार हजारों में चली जाएगी। हाँ हो जाएगी कैंसिल यार, कैंसिल हो जाएगा पेपर। पिछली बार हमारे पास रिसोर्सेज थे, हमारे पास अब भी है। मुश्किल तो उन लोगों को होगी जिनके पास नहीं है, हमारे पास तो है। हो जाएगी कैंसिल।